जी एक बार फिर आपको खुशामदीद। उठो जियो पाकिस्तान में आज मेरे मेहमान हैं हुमायूं सईद और आप सबके फेवरेट हैं। और अभी उन्होंने अपनी एक को स्टार की अपने एक दोस्त की 5 चुगलियां की हैं। तो अल्लाह माफ करे कितनी बुरी बात है, लेकिन ऐसी प्यारी चुगली से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वो चूंकि मोहब्बत में चुगली की गई इसलिए वो चुगली नहीं है, हमने खेल बनाया था। तो हम आपको अपनी उस नेक्स्ट मेहमान से मिलवाते हैं जो हम सबको बड़ी अजीज़ है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है। उनके बोलने का स्टाइल इतना पोलाइट है, उनका बिहेवियर बहुत पोलाइट है। मुझे नहीं पता किस तरह नखरे दिखाती है, शोर मचाती है, क्या करती है। आई हैव नेवर सीन हर इन अ बैड मूड। मैंने सुना है कि कभी कभी बैड मूड हो, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे वो बड़ी अजीज़ है। आप सबको भी है आयशा खान। आपने सुना आयशा कितनी इन्होंने आपकी बुराइयां की? सब सुना मैंने। और उसके बाद ये भी कहा कि वो बड़ी खूबसूरत है। हाँ, तो दैट्स हुमायूं स्टाइल, यही तो उनका स्टाइल है। वो प्यार प्यार से सबके ये सब कुछ कह रही है, लेकिन बात ये है कि अगर आप खूबसूरत है वो तो अल्लाह मियाँ का काम है, लेकिन आपकी आदतें बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी बताया उन्होंने मुझे। आदतें तो हमारे अपने ऊपर है ना कि वो कहते हैं कि आप उनके हर सीरियल में हो और आप उसमें नहीं होती हैं। ये क्या बात है? डेट्स देती हैं आप? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। लेकिन इन्होंने जो जो बातें की वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सच भी है। कहीं नखरे मैं उनको दिखाती हूँ क्योंकि वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मेरे सबसे पहले दोस्त हैं इस इंडस्ट्री में। आई थिंक जब आप का एक 14 इयर्स का साथ होता है तो आप नखरे दिखा सकते हैं फिर दोस्तों को। अच्छा भाई, हमें तो इसका तजर्बा नहीं है, क्या पता नखरे कैसे। कोई नखरे देखने वाला हो तो बंदा नखरे दिखाता है भाई। अच्छा भी, चलो ठीक है, आप दिखाए ना। अच्छा हाँ, ये सबके यानी खिदमत के लिए तैयार है। क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, सब यहाँ से रुजू करें किसी को कोई इशू हो तो। इस मामले में बहुत फराक दिन है। अच्छा, लेकिन ये आपने देखा आयशा, एक चीज आपने नोटिस की, वैसे ऑफ कैमरा हुमायूं के अंदर बड़ा विट भी है, दोस्तों के साथ हंसी ठट्टा है, लेकिन कैमरे के ऊपर एक बहुत ही एक ग्रेसफुल सा, एक अंडर सा, एक बहुत शाय सा, एक बहुत इंट्रोवर्ट सा एक कैरेक्टर बना हुआ है। ये ही इज गुड एट एक्टिंग और ये है ही ऐसे, आपको क्या लगता है? है ही ऐसे, डिप्लोमेटिक तो है। हाँ मैं हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन मैं शायद जरूर हूँ, ये ऐसा तो है। अच्छा, जरा वक्त लगता है। इंफॉर्मेशन नहीं है वैसे मेरे लिए। आपसे तो मेरा खैर बहुत मजाक है और सब आपस में आपने मुझे, लेकिन जनरली क्राउड में हुमायूं इज अ लॉट मोर खामोश देन ज्यादा। अच्छा नहीं, वैसे फैमिली में जब बचपन में भी ऐसे थे आपके, आप चुप चुप बच्चे थे क्या? बहुत चुप। और फिर क्या निकला छप्पर फाड़? अच्छा, मैंने सुना हुमायूं आपने पहली जॉब जो थी वो कहीं किसी गारमेंट फैक्ट्री में की थी जी, एज मैनेजर जी। तो जॉब का टेम्परामेंट था क्या या बस करनी थी? नहीं, बस वो जो मेरे बॉस थे वो मेरे अब्बू के बहुत अच्छे जानने वाले थे और उन्होंने जिस तरीके से मुझे बुलाया कि मैं तुम्हें ये काम सिखा रहा हूँ। अच्छा, तो जब आप उस एक काम सीखते हुए जॉब कर रहे हो तो उसमें मेहनत, फिर मेरे लिए वो एक पढ़ाई थी, पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। हाँ, और फिर मैंने 3 फैक्ट्रीज और मैं 2 साल के अंदर जनरल मैनेजर था 3 फैक्ट्रीज का। अच्छा, 2 साल। तो मेरी लाइफ ही चेंज हो गई। तो वहाँ से एक्चुअली प्रोडक्शन जो है मैंने वहाँ से सीखी थी। तो मेरे अंदर जो एक वो सब्र या पेशेंस कह लें या जो भी कह लें वो वहीं से। थोड़ी थोड़ी रगड़ाई सबकी होनी चाहिए। वैसे आयशा कभी जॉब किया? नहीं किया ना? नहीं। बट आई मीन वैसे आर्किटेक्चर ये जो काम है हमारा जॉब ही है, यही है जॉब। तो सोचो ये तो कुछ ना पूछो, ये तो मजदूरी है। मजदूरी है, बिल्कुल ये तो मजदूरी है। नहीं, लेकिन मैंने एक क्योंकि मेरे फादर बैंकर थे तो मैंने एक इंटर्नशिप की थी बैंक में 2 साल के लिए 2 महीने की। और मुझे उसी वक्त रियलाइज हो गया था कि मैं ऑर्डर्स नहीं दे सकती। हाँ, ऑर्डर्स भी दे सकती है, डिसिप्लिन। ये एक्टर बनी ऑर्डर्स देने के लिए, मैं बताया। ये नखरा है। असल एक स्केड्यूल रूटीन लाइफ जो है उससे बहुत बोरियत होती है मुझे। मैंने ये रियलाइज किया होती है ना, एवरीडे एक जगह जाओ फिर वो काम। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्यों स्कूल में क्या था, 7 बजे उठना पड़ता था या 6 बजे उठना पड़ता था, जाना पड़ता था स्कूल। तो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ आपको कुछ ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जिसमें थोड़ी सी आप मतलब अपनी मर्जी फ्लेक्सिबल हो सके, अपनी मर्जी से आप
कभी कभी नहीं भी जाएं, कभी कहे मेरा आज मूड नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि करना काम आपको ही खत्म है, कोई जेन्युइन ही रीजन होगा अगर नहीं गए, बिकॉज ये ऐसी जॉब है कि आपकी जगह कोई और जाके कर नहीं सकता ना, तो करना तो आप ही ने। मैं ये कहती हूँ ना कि हम अपनी दुकान खुद है, अगर हम चले जाते हैं तो हमारा काम भी साथ चला जाता है। अब बिल्कुल कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी दुकान साथ ले जाते हैं, बिल्कुल। तो अगर काम के बगैर जाते हैं तो फिर नुकसान होता है, ये भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, कितने सीरीज आप दोनों ने इकट्ठे किए? आई थिंक 5 या 6 किए। अभी तो आपका वो चल रहा था जो मैंने लिखा था, बाल बाल बच गए जी, 10वीं 11वीं दफा चला है। 10वीं 11वीं वो आप लोगों ने शायद बहुत देखा अच्छा होगा, था। ईद पर हम मैंने किया था, कुछ साल पहले लिखा जिसमें था, हुमायूं गंजे हैं। यासिर ने डायरेक्ट किया था ना, देखा था ना। बड़ा मस्त है, सो डेयरिंग माशाल्लाह से। हाँ। एक हीरो हो के ये गंज वाला इन्होंने पैच लगाया था। हाँ, एंड फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी वाज रेडी टू डू दैट, इवन जिनके बाल नहीं थे वो भी जरा घबरा रहे थे। हुमायूं ने कहा हाँ मैं लगा लूंगा। अच्छा, वो जो सीन है जब वो दिखाते हैं कि वो एक्चुअली गंजे होते हैं, वो मुझे भी नहीं पता था कि जेन्युइनली दिखाएंगे। हाँ। तो इट वाज अ वेरी जेन्युइन रिएक्शन जब मैंने इसको इनिशियली आके देखा, एक्चुअली मैंने चीख मारी, तो वो बहुत जेन्युइन था। एंड हाँ, आई थिंक एक्सट्रीमली डेयरिंग फॉर समबडी टू डू ऑन स्क्रीन। और वैसे थे वो प्ले का मजा हर दफा ही आता है जब वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था, यासिर ने बहुत अच्छे आपने लिखा हुआ था वो मजे का हिना भी थी, और उसमें वो मुझे उसके आज तक कुछ डायलॉग्स याद है, वो इतना अच्छा लिखा हुआ था, तो वो हमें करते हुए इतनी हंसी आती थी, तो मुझे पता था कि वो अच्छा हो। अच्छा, लेकिन वैसे आपने कॉमेडी कम किया, आपने भी नहीं की मेरे ख्याल, आपने भी बहुत कम की है शायद। हाँ, मैंने बहुत कम की, मैंने एक दो प्लेज किए हैं, जैसे ये था एक, और दूसरा मैंने न जाने क्या हो गया, एक मरीना ने बनाया था, अहमद का लिखा हुआ, बस वही किया था। आपने भी शायद कॉमेडी इसके अलावा नहीं, बहुत कम की है। वो एक चलता था हमारा, बहुत मशहूर हुआ था, फैमिली फ्रंट के नाम से, उसमें किया था लाहौर से थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे ऑनेस्टली सच्ची बोलूं तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आती कॉमेडी। वो एक आपका है नहीं, इस तरह का मिजाज नहीं है शायद। हाँ, या शायद मुझे अपनी टाइमिंग नहीं अच्छी लगती है, शायद ये मेरे ही दिमाग में, आई डोंट नो। लेकिन मुझे मेरी हंसी नहीं कंट्रोल होती कभी, तो ऐसा बंदा क्या कॉमेडी कर सकता है? मैं खुद सबसे ज्यादा हंस रही होती हूँ तो। अच्छा, वैसे हुमायूं का इतना पॉजिटिव इमेज और इतनी एक हीरोशिप वाली एक बैकग्राउंड रही, उसके बाद पहली फिल्म इंतहा में जब नेगेटिव रोल किया था, दैट वाज आल्सो वेरी डेयरिंग। मतलब आपको एक खतरा होता है कि मेरे इमेज को कोई ऐसी एडवाइस किसी से ली थी या क्या, कैसे कन्विंस हुए थे? नहीं, मुझे वो तो ये कि ग्रे कैरेक्टर था, वो छाया हुआ था वो वाला कैरेक्टर पूरी फिल्म पे, तो मुझे जब उन्होंने पढ़ाया और बोला कि कौन सा तुमने करना है, मैंने कहा मुझे यही वाला करना है जो नेगेटिव वाला था। तो इतनी अकल थी, मैंने किसी से पूछा नहीं, मुझे लगा कि मेरे लिए वो बेहतर था। हाँ, लेकिन वो वैसे काफ़ी एक बहुत मज़े का और ऑफ ट्रैक चीज़ थी जो कि अभी तक लोगों को याद है। और समीना ने, हमारी दोस्त समीना पिज़ादा ने डायरेक्ट की थी फिल्म। मैंने अभी एक फिल्म आ रही है, उसमें मैंने नेगेटिव कैरेक्टर, आई थिंक ये मेरी जिंदगी का सबसे डार्क कैरेक्टर होगा। अच्छा, जो मैं अभी यलगार एक फिल्म है, आमी की फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने इसका शायद प्रोमो देखा है। अच्छा, ये बताएं, मैंने शुरू में जो कहा, मुझे भी वैसे मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन थी कि आपके दादा और आपकी फैमिली में पहलवानी। हाँ, मेरे ताया जो थे वो पहलवान थे, और उन्होंने मतलब ओलंपिक में, फर्स्ट ओलंपिक में अच्छा, रेसलिंग की। मतलब बकायदा ऐसे वाले वो जो गोलू पहलवान टाइप? हाँ, बकायदा। अच्छा, बकायदा अखाड़े में जाने वाले? अखाड़े में जाने वाले वो दादा मेरे ये थे। तो हमने बचपन से सुनते हैं, अब्बू हमें, मैं छोटा भी था तो वो उनको दंड बैठ के बोलते हैं, तो हम पुशअप्स और पुलअप्स जो है वो हमें करवाते थे। अच्छा, तो हम कहते थे हम एक तो डरते बहुत थे हम अब्बू से, वैसे ही इसी वजह से तो उनकी एक थप्पड़ जो है वो और वो भी वैसे वो तो खैर पंजाब में होंगे आपके जो ददियाल वाले थे, या यहीं थे? जी, पंजाब में थे। तो वो भी कहते होंगे कराची जाके थे भी काम खराब हो गया ना, है ना? कराची के लड़के या कराची का इनको दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना कि और वहाँ से निकल के कोई एक्टर बन जाए तो कितनी डिफरेंट बात है। बिल्कुल। आयशा, आप कनाडा गई थी आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल। फिर आप उसके बाद बीच में एक्टिंग छोड़ के आप गई थी, फिर वापस आपने जी एक्टिंग छोड़ के, बिल्कुल, मेहंदी हमारा एक सीरियल था वो करके मैं चली गई थी, और मेरे फादर ने मेरा सूटकेस वगैरह सब बंद किया हुआ था कि आप जाएं और आप पढ़ें, आप ये क्या करिए। अच्छा, तो मैं गई और मैं वापस आई और मैंने कहा कि मैंने अभी भी वही करना है जो मैं कहती थी, और ये आपके लिए मैं ये कराई हूँ। हाँ। पर मेरा दिल अभी भी वहीं पे है, तो इट्स माई पैशन, आप मुझसे वो ना लें। तो बड़ी कन्विंसिंग लगी, लेकिन फिर वो मान गए। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो मान ही गए, तभी तो अब तक काम करिए माशाल्लाह। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे तो फिर और गपशप करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम बैठे हुए हैं हुमायूं सईद और आयशा के साथ
और आप देख रहे हैं उठो जियो पाकिस्तान। मैं अभी वापस आती हूँ 2 मिनट में। जियो पाकिस्तान।